हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 81 सॉल्व करेंगे, जो कि 3 फरवरी 2021 के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में आप एक पठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। और ये काव्यांश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता राम भक्त तुलसीदास जी हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं काव्यांश। बेहस लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनीस महाभट जानी। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी के कटु और व्यंग भरे वचनों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं बेहस, बेहस मतलब हंसना। हंसकर लक्ष्मण जी बहुत मीठी वाणी बोलते हुए कहते हैं, अहो मुनीस महाभट जानी। अरे मुनीश्वर, मुनीश्वर यहाँ पे प्रयोग किया गया है परशुराम जी के लिए कि अरे मुनीश्वर जी, आप अपने आप को महाभट मतलब बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा महान व्यक्ति मानते हैं। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू। और पुण्य पुण्य मतलब बार बार, मोह मतलब मुझे, दिखा मतलब दिखाते हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी। और आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ावन फूंके पहाड़ू। और ऐसा लगता है जैसे कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपनी तुलना पहाड़ से की है, और जो परशुराम जी की कुल्हाड़ी है या उनके बोले हुए वचन हैं, उनकी तुलना यहाँ पर फूंक से की है कि आप जो बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देख मर जाहे। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया के समान कमजोर कोई भी नहीं है, जो कि तर्जनी मतलब उंगली को देखकर ही मर जाता है। कुम्हड़ बतिया बच्चों एक तरह का छोटा सा कमजोर पेड़ होता है, जिसके फूल उंगली से छू देने पर ही गिर पड़ते हैं। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। देख कुठारू, तुम्हारी कुठारू को देखकर, कुल्हाड़ी को देखकर, सरासन बाना या तुमने जो बोली बोली है, उस वचन को सुनकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा है वो अभिमान के साथ कहा है। भृगसुत समझ जनेऊ विलोकी। भृगसुत मतलब भृगुवंशी। भृगसुत समझ जनेऊ विलोकी। जनेऊ मतलब होता है यज्ञोपवीत करने के बाद एक धागा पहनाया जाता है, जिसे जनेऊ कहते हैं। तो भृगसुत समझकर या यज्ञोपवीत समझकर, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। जो कुछ आपने कहा है उसे मैंने रिस मतलब गुस्सा को अपनी सहन करते हुए सुना है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से एक अपने परिवार या अपने कुल की अभिमान भरी हुई बात कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी व्यंग भरी बातें कहते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, और हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय, गाय मतलब गाय, कि देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में विजय प्राप्त करना वीरता नहीं माना जाता है। सुराई का मतलब होता है वीरता। अगर इन पर विजय प्राप्त की जाए तो उसे हमारे कुल में वीरता नहीं माना जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये काव्यांश अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। बेहसे, बेहसे का मतलब है हंसकर। पुण्य पुण्य मतलब बार बार। चहत मतलब चाहते हैं। कुम्हड़ बतिया मतलब नव फलित पेठा। सुराई, सुराई मतलब वीरता। लक्ष्मण जी ने किस प्रकार कहा। अब यहाँ पर जो बातें कही गई, जो व्यंग कहे, तो वो लक्ष्मण जी ने किस प्रकार से कहे थे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बताया गया है, हंसते हुए मीठी वाणी में, हंसते हुए कठोर वाणी में, क्रोधित होकर मीठी वाणी में, या क्रोधित होकर गुस्से में। तो बच्चों सबसे पहली लाइन ही थी कि बेहसे, बेहसे मतलब होता है हंसना। बेहसे लखन बोले मृदुवाणी, यहाँ से काव्यांश शुरू हुआ था। तो हंसते हुए लक्ष्मण जी ने मीठी वाणी में कहा था। तो पहले प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
मुनीसु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग परशुराम ऋषि के लिए किया गया है। कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है? तो कौन किसको दिखा रहा है? परशुराम जी दिखा रहे हैं लक्ष्मण को। ठीक है, तो यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण को बार बार कुठार दिखा रहे हैं। कुम्हड़ बतिया का जिक्र किस संदर्भ में किया गया है? अब बच्चों देखो यहाँ पर जो वर्कशीट है आपकी, उसमें तो अर्थ बताया गया है पेठा। ठीक है, तो पेठा, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो पेठा बनाने के संदर्भ में नहीं होगा। कुम्हड़ बतिया का मतलब है कि कमजोर, ठीक है, कि अंगूठा दिखाते ही गायब हो जाने के संदर्भ में, कि अंगूठा दिखाया और वो गिर गया। जैसे कुम्हड़ बतिये का कमजोर फल होता है, जैसे ही उसे छुआ जाता है वो छूते ही पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। तो यहाँ पर कुम्हड़ बतिया का जिक्र अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में किया गया है। 5वां प्रश्न है, सुत शब्द का क्या अर्थ है? तो सुत का मतलब होता है बेटा। तो यहाँ पर जो सुत शब्द है उसका अर्थ होगा पुत्र। मुझे उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो बच्चों एक बार इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।